किसानों के कर्ज माफी की बात तो नहीं की गई है, लेकिन एमएसपी देने का वादा किया गया है। राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन अब ये ठोस तौर पे ये वादा करने जा रही है कांग्रेस पार्टी की अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम को हम बंद कर देंगे। बेसिकली ये कहने की कोशिश है कि ये कैपिटलिस्ट सरकार नहीं होगी जो 2-3 बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाए, ये भी पॉइंट दिया गया है उसमें। ये जो वादे हैं ये कोई माहौल बना पाएंगे या चुनाव में अपनी जीतना तो अभी दूर की बात है, लेकिन सीटें बढ़ाने में उनको मदद कर सकते हैं? कांग्रेस के मैनिफेस्टो वर्सेस बीजेपी की एग्जिस्टिंग पॉलिसीज का टेस्ट है कि बीजेपी कितनी इफेक्टिवली उसको आगे ले जाती है। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक में हम लोकसभा चुनाव को लेकर एक विशेष कवरेज कर रहे हैं देश किसका। देश किसका में हम आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस क्या वादे करने जा रही है, उसके घोषणा पत्र में क्या क्या वादे होने जा रहे हैं। आज कांग्रेस शाम को एक बैठक कर रही है जिसमें घोषणा पत्र को लेकर अंतिम रूप दिया जा सकता है। न्यूज़ तक के पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इस घोषणा पत्र में क्या क्या वादे कर सकती है कांग्रेस। हमारे पास जो जानकारी है उसके बारे में बात करने के लिए मौसमी सिंह जुड़ रही है मेरे साथ। मौसमी आज तक इंडिया टुडे की एडिटर है, पिछले 15 सालों से कांग्रेस को कवर कर रही है, कांग्रेस की एक एक खबर उन्हें पता होती है। तो मौसमी से मैं सवाल पूछूं इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो जो वादे किए गए हैं उसमें प्रमुख बातें जो निकल कर आ रही है कि महिलाओं को और युवाओं को कांग्रेस कैश देगी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करेंगी, ये एक पहला वादा हो सकता है। दूसरी बात जो हमें पता चल रही है कि अग्निवीर जो स्कीम है, अग्निपथ जो स्कीम है जो सेना में भर्ती के लिए है, उस स्कीम को कांग्रेस बंद करने का वादा कर सकती है। एक और जो वादा पता चला है कि गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपये करने का वादा किया जा सकता है। तो मौसमी आप ही की जो जानकारी है उसके आधार पर ही मैंने ये बातें बताई है कि इस तरह के वादे हो सकते हैं। तो क्या मोटे तौर पे यही बड़े वादे होंगे या कोई और भी बड़ा वादा है चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस की तरफ से? नमस्कार मिलिंद, सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जो आपने बातें की, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो की तैयारी हो रही है उसमें आप देखें कि उन बातों पर जोर दिया जा रहा है जो राहुल गांधी लगातार अपने न्याय यात्रा में दोहरा रहे हैं। तो जिस तरह से फोकस इसमें जो एक मुख्य अंश है आपने बताया, युवाओं पर रहेगा, तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के वादे के साथ साथ नौकरियां देने की का आश्वासन जो है वो दिया जा रहा है एक तरीके से। और अग्निवीर का आपने जिक्र किया, तो लगातार कांग्रेस अग्निवीर की आलोचना कर रही है। उसको लग रहा है कि एक युवाओं का एक बड़ा तबका है जो इससे डिससैटिस्फाइड है और नाराज है सरकार से। तो अग्निवीर को बंद करने की बात मैनिफेस्टो में की गई है। अ, और अभी ड्राफ्ट मैनिफेस्टो जो आपने बिंदु बताए वो ड्राफ्ट मैनिफेस्टो है, जिसमें की फोकस युवाओं पर रहेगा, महिलाओं पर रहेगा और किसानों पर रहेगा। इन तीनों जो कोर कांग्रेस को लगता है इम्पोर्टेंट और कोर वोट बैंक है बीजेपी के भी, उनको चोट पहुंचाने के लिए मैनिफेस्टो में मुख्य तौर पर तैयारी की जा रही है। मौसमी ये कब आने की उम्मीद है कि ये मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा? देखिए जिस तरह से आपने बताया भी है, ये फाइनल ड्राफ्ट अभी ड्राफ्ट है। फाइनल इसको आज रूप रेखा दी जाएगी। कहा गया है कि काफी रायशुमारी की गई है। देश के कोने कोने से, ना सिर्फ फिजिकली अलग अलग राज्यों में बैठकें हुई हैं, ऑनलाइन प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। हालांकि कोई कैटेगरीज नहीं थी उसमें, आपको जो भी प्रस्ताव देना है आप ऑनलाइन अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। और उसके बाद जो मैनिफेस्टो कमिटी है जिसको चिदम्बरम चेयर कर रहे हैं, वो अब इसको फाइनल प्रिंट ब्लूप्रिंट दे रही है। और यही आप देखिए काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको वो क्योंकि चिदम्बरम वित्त मंत्री रहे और इकोनॉमिक्स उनसे बेहतर शायद कांग्रेस पार्टी में कोई ज्यादा नहीं समझता होगा, जानता होगा, अनुभव भी उनका काफी ज्यादा है सरकार में। तो उनको मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और इसीलिए फ्रीबीज की राजनीति भी इसमें काफी आपको नजर आएगी। कर्ज माफी, किसानों के कर्ज माफी की बात तो नहीं की गई है, लेकिन एमएसपी देने का वादा किया गया है। महिलाओं को सिलेंडर, सस्ता सिलेंडर जो है वो देने का वादा किया गया। उसके बाद बसों में यात्रा मुफ्त और जिस तरह से कर्नाटका में महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं, कई राज्यों से भी अलग अलग आइडियाज लेके, और जो ये राज्य में उनको लगता है कि योजनाएं सफल हुई हैं उनको भी
नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ मैनिफेस्टो में डाला जा रहा है। इसको को तो बताना चाहूँगा मौसमी कि एक जो बड़ा वादा है, वो है अग्निपथ स्कीम को बंद करने का। अग्निपथ स्कीम जो है वो दरअसल उसको अग्निवीर स्कीम लोग कहते हैं या जो अग्निवीर बनते हैं उस स्कीम के ज़रिए। तो ये पिछले साल लागू हुई थी। इसमें सेना में जो ऑफिसर्स लेवल के नीचे की जो भर्ती है वो सारी भर्ती अब अग्निवीर वो की हो रही है। ये 4 साल के लिए भर्ती होती है, 30,000 रुपया स्टाइपेंड मिलता है और 75% लोगों को इसमें से 4 साल बाद नौकरी नहीं मिलती है, 25% को ही रिटेन किया जाता है, उनको फुल कमीशन मिलता है। तो इसको लेकर काफ़ी विरोध रहा है, खास करके विपक्ष का। हालांकि सरकार का तर्क ये रहा है कि इससे सेना का जो आयु है, जो उनके एवरेज एज है उनके फोर्स की, वो कम होगी। और एक और बात कही जा रही है जो कि खुल के कभी नहीं कही जाती कि सेना को जो पेंशन का जो खर्च बोझ पड़ता है वो भी कम होगा। तो मौसमी ये राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन अब ये ठोस तौर पे ये वादा करने जा रही है कांग्रेस पार्टी की अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम को हम बंद कर देंगे। बिल्कुल इसका राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अलग-अलग जगहों पे करते रहे हैं और हाल ही में जब हमने देखा था कि किस तरह से कुछ घटनाएँ हुई थी, जो अग्निवीर के युवा जिनकी भर्ती हुई थी, उन पर उनसे जुड़ी हुई थी, तो कांग्रेस ने जमकर सरकार पर निशाना साधा था कि उनको शहीद का भी दर्जा नहीं दिया जा रहा है। वो लोग अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं सरहद पर और ये देश के अग्निवीर हैं जिनके साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। तो इस बात को लेके भुनाने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और उसको लगता है कि ये एक ऐसा तबका है जो जो ना सिर्फ युवाओं से जुड़ा है पर उनके परिवार की का जो लाइवलीहुड है वो भी इससे प्रभावित हो रहा है और कहीं न कहीं ये काफ़ी संवेदनशील मसला है जो कि कांग्रेस को एक बड़े तबके को रीच आउट करने में मदद करेगा। इसलिए अग्निवीर को पूरी तरह से बैन करने की बात की गई है और पुरानी जो व्यवस्था है उसको बहाल करने की बात की गई है। लेकिन अगर आप देखें तो यही अकेला वो पॉलिसी नहीं है जो जिसको बहाल करने की बात कांग्रेस कर रही है। लगातार आप देखें तो पिछले मैनिफेस्टो में भी मिलिंद 2019 में भी मुझे काफ़ी कुछ ये जो मैनिफेस्टो के बिंदु आ रहे हैं पुराने मैनिफेस्टो से जुड़े लग रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे भी राहुल गांधी के फॉरवर्ड में ये लिखा गया था कि हम जनता की बात करेंगे, जनता की इकोनॉमी होगी और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उसमें जॉब्स को दी गई थी और अर्थव्यवस्था पर काफ़ी जोर दिया गया था। तो और जुमलों की सरकार नहीं होगी। तो काफ़ी कुछ मुझे कुछ नयापन इस मैनिफेस्टो में नज़र नहीं आ रहा है। वही वादे वही नीति के तहत कांग्रेस करती हुई नज़र आ रही है। अब ये देखना है कि क्या 5 साल में जनता का जो सैटिस्फैक्शन लेवल है सरकार से, वो त्रस्त होगा कि जो पुरानी बातें कांग्रेस ने 5 साल पहले कही थी वो अगर वो दोबारा एक नए रूप में कहती है तो शायद वो ज़्यादा उनको भाएगा कि नहीं ये देखना होगा। पर ज़्यादातर बातें उन्हीं से जुड़ी हुई हैं, युवाओं से, महिलाओं से और किसानों से बातें जुड़ी हुई हैं। तो बेसिकली ये कहने की कोशिश है कि ये कैपिटलिस्ट सरकार नहीं होगी जो 2-3 बिज़नेसमैन को फ़ायदा पहुँचाए, ये भी पॉइंट दिया गया है उसमें। ये ऐसी होगी कि सबको बराबर का मौका मिले, बाकी कॉर्पोरेट्स को भी बराबर का मौका मिले और कुछ चंद बिज़नेसमैन को फ़ायदा ना मिले, जनता तक पैसा पहुँचे। इसकी बात जो राहुल गांधी के स्पीचेज़ में हमने सुना है, जी। वही चीज़ मैनिफेस्टो में भी रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आ मेरा ये आखिरी सवाल है मौसमी, और आपने जो बात कही कि 2019 में कमोबेश जो वादे किए गए थे वही वादे दोहराए जा रहे हैं। तो जब वो वाले वादे से जब 2019 में ये वादे काम नहीं आए हैं तो 5 साल बाद ये वादे कैसे काम आएंगे, ये देखने वाली बात है। जिसका जिक्र किया मौसमी ने कि 2019 में एक जो बड़ा वादा किया था कांग्रेस ने, वो था न्याय योजना का। न्याय योजना ये थी कि भाई करीब 5 करोड़ परिवारों को हम 6,000 रुपये कैश देंगे या पूरे साल में 72,000 रुपये देंगे। तो ये कांग्रेस की स्कीम उस समय तो काम नहीं की थी जब ये 2019 के लोकसभा चुनाव में ये वादा किया गया था। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने यही कैश महिलाओं को देने का वादा करके कर्नाटक में चुनाव जीता है, तेलंगाना में चुनाव जीता है और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीता है। और यहाँ पर अब महिलाओं को
पैसे देने की स्कीम शुरू हो चुकी है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग आंकड़े हैं। तेलंगाना में हर साल 30,000 रुपये है महालक्ष्मी योजना के तहत, यानी कि 2,500 रुपये महीना। हिमाचल प्रदेश में 18,000 रुपये सालाना महिलाओं को मिलते हैं, 1,500 रुपये महीना हुए। कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना है, 24,000 सालाना, मतलब 2,000 रुपये महीने के। तो मौसमी, ये स्कीम्स जो पैसे देने वाली बात है, आप जो कह रही कि 2019 में भी पैसे देना ही एक गेम चेंजर आइडिया था, और कमोबेश वही बात दोबारा से कांग्रेस अब भी कर रही है जब हम 2024 में आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये मैनिफेस्टो, जो अभी भी माहौल कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिख रहा है, तो ये जो वादे हैं ये कोई माहौल बना पाएंगे, या चुनाव में अपनी जीतना तो अभी दूर की बात है लेकिन सीटें बढ़ाने में उनको मदद कर सकते हैं कि ये जो जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं? देखिए, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और यही वजह है कि कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि मैनिफेस्टो जो है वो उसी ब्रोशर में चिपक के ना रह जाए हमारे वादे। तो कुछ उनके पास मौका था सरकारों में, अपनी राज्य सरकारों में अपनी नीतियों को दर्शाने का और उनको रिपीट करने का राष्ट्रीय स्तर पे, जो वो कर रहे हैं। दूसरा ज़रिया ये है कि एआई के ज़रिए वो जो है काफ़ी एआई का इस्तेमाल करके जो मैनिफेस्टो के बिंदु हैं वो जनता तक पहुँचाएँगे। ये भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा इंफॉर्मेशन को और मैनिफेस्टो की बातों को पहुंचाने का। और तीसरी बात ये है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो मैनिफेस्टो में बातें हैं, मुझे याद है 2019 में यही लॉन पे एआईसीसी के राहुल गांधी ने और बाकी लोगों ने मैनिफेस्टो को सोनिया गांधी समेत रिलीज कर दिया था, और फिर वो एआईसीसी के दायरे में ही रह जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैनिफेस्टो की बातें मुख्य तौर पे चर्चा जोर पकड़ पाती है। वो मैनिफेस्टो की आपकी इफेक्टिवनेस भी एक्चुअली बताता है। तो ये कोशिश है कि हर रैली में मैनिफेस्टो की जो बात है या बड़ी घोषणा है वो की जाए, और इससे जो है मैनिफेस्टो जन जन तक पहुंचे। पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है जो आपने सवाल किया कि अ, बतौर नीति वो जनता के मन में कितना घर कर रही है। एक तरफ है फ्रीबीज की राजनीति है, दूसरी तरफ बीजेपी कई जगह, कई सरकारों में और केंद्र में कई ऐसी स्कीम्स लाई है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, चाहे वो मुफ्त राशन का हो या पीएम आवास योजना हो या बाकी जो एक बड़ा तबका है बेनिफिशियरीज का, और वो बड़े वोट बैंक के रूप में बीजेपी के लिए उभरा है। तो वो स्कीमें ऑलरेडी जिस सरकार से आपको एग्जिस्टिंग सरकार से मिल रही है, वो आप उस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे या भविष्य में जो वादे कर रहे हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं उस पर? तो मुझे लगता है दिस इज़ मतलब ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो वर्सेस बीजेपी की एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ का टेस्ट है कि बीजेपी कितनी इफेक्टिवली उसको आगे ले जाती है। कई बार ऐसा हुआ है राज्य सरकारों के चुनाव में कि बीजेपी ने अपने ही मैनिफेस्टो में जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसको और मजबूती से उनके उनकी दरें बढ़ा के या उनके लाभ बढ़ा के जनता तक पहुंचाने का अगली सरकार ने वादा किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पार्लियामेंट में, संसद में पहले से ही बता चुके हैं। चाहे वो पीएम आवास योजना हो या बाकी सरकारी स्कीमें हो, सब स्कीमों को लेके प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इसको और इफेक्टिवली अगले 5 साल तक लागू करेंगे और ये जारी रहेगा, राशन से लेके सारी योजनाएं। तो ऐसे में जनता पर कांग्रेस कितना भरोसा जनता के मन में जगा पाती है इस मैनिफेस्टो के जरिए, ये बड़ा सवाल है। मौसमी, बहुत जी, बहुत धन्यवाद इस जानकारी को देने के लिए। और जैसा कि मौसमी ने अभी हमें आपको बताया कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो लगभग तैयार हो चुका है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, और उसमें महिलाओं को और युवाओं को भत्ता देने की बात है, हर महीने पैसे देने की बात है, राशन की बात तो नहीं है, लेकिन जो गैस सिलेंडर है वो सस्ता करने की 450 रुपये में देने का एक वादा है। और एक और जो युवाओं में आंदोलन चल रहा है अग्निवीर को लेकर, उसको आवाज़ देने के लिए ये वादा किया जा रहा है कि अग्निवीर स्कीम को हम बंद कर देंगे। लेकिन जो बड़ी बात मौसमी ने हमें बताई है कि मौसमी का कहना है कि कमोबेश यही वादे 2019 में किए गए थे, और अब 2024 में भी अगर 4 साल 5 साल बाद कांग्रेस वही वादे करने जा रही है, तो ये जनता को कितना लुभाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए।
हम कल इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।